सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मदरसों के सिलसिले में दो बड़े फैसले सुनाए हैं। पहला फैसला मदरसों को बंद करने के सिलसिले में है और सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमत को हिदायत दी है जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आया था उस वक्त तक इन मदरसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसके अलावा दूसरा फैसला उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा गवर्नमेंट को ये हिदायत दी गई है कि मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चों को स्कूल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पर मुश्तमिल बेंच जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर ये समाअत कर रहा है। दरअसल और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर रियासती और मरकजी हुकूमत को इस पूरे मामले में जवाब देने को कहा है। दरअसल नेशनल कमीशन बराए अतफाल बच्चे चाइल्ड कमीशन ने आप देखेंगे, आप लगातार खबर पढ़ रहे हैं, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर भी खबर आई थी कि लगातार मदरसों के सिलसिले में एक मुहिम चला रहा है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट उसने 79 पेज की एक रिपोर्ट जारी की है, द गाइडेंस ऑफ द फेथ आवर ऑपरेशंस ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ चिल्ड्रेन वीएस मदरसा। उसने ये कहा है कि अपनी इस रिपोर्ट में मान लगा करके कहा है कि बच्चों के हुकूक या फिर अकीदे की हिफाजत क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट पर हम एक अलग शो करेंगे कि चूंकि रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे इल्जामात आयद किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं जिस पर तफसील से बात करने की जरूरत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आर्जी फैसला है, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये राहत है। और दरअसल नेशनल चाइल्ड कमीशन ने जो दावा किया था, पहला दावा ये किया था कि मदारिस जो चल रहे हैं इन मदारिस में का जो निज़ाम है वो निज़ाम जो है लाजमी हक के तालीम जो 2009 में कांग्रेस की सरकार में पास हुआ था उसके मुताबिक नहीं रखता है, जिसमें कहा गया था कि 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त लाजमी तालीम दी जाएगी। और उसमें जो गाइडलाइन दिए गए थे उसमें ये नहीं है और इसलिए इसको किया जाए। और उन्होंने ये भी चाइल्ड कमीशन के जो सदर हैं थे, अब 14 अक्टूबर के बाद खत्म हो गए हैं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि मदारस को इस्तिस्ना देकर मतलब इस कानून के दायरे में ये मदरसे नहीं आते हैं, इसलिए उनको कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन वो इस साथ साथ ये भी भूल जाते हैं कि आरटीई एक्ट जो है जिसमें मदरसों को इस्तिस्ना दिया गया ऐसे मदरसे नहीं है, बल्कि धर्मशाला और दीगर मजहबी इदारों के जो मजहब के मानने वालों के जो मजहबी इदारे हैं उन तमाम इदारों को इस कानून से आरटीई से इस्तिस्ना दिया गया था। इस महीने 12 अक्टूबर को नेशनल चाइल्ड कमीशन ने कहा था कि तमाम रियासतों को खत लिखकर कहा कि आप मदरसों को एड देना बंद कर दीजिए। अगरचे बंगाल ने कहा कि हम इस तरह नहीं करेंगे, केरला ने भी इस पर कोई जवाब दिया है। लेकिन इससे पहले 26 जून 2024 को उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम जिला कलेक्टरों को हिदायत दी थी कि आप अपने यहाँ मदरसों का जायजा लें और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। 28 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत के बाद तमाम रियासती हुकूमतों से कहा गया था कि वो अपने यहाँ के सरकारी मदरसों को बंद कर दें। अब ये अजीब सी बात है कि एक तरफ महाराष्ट्र जहां इस वक्त असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में इससे पहले ऐलान होने से पहले शिंदे हुकूमत ने मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह दूनी इजाफा कर दिया, बड़े पैमाने में इजाफा किया। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ पर उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां मदरसों को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार देते हुए खत्म कर दिया था। इस फैसले से 17 लाख तलबा जो यूपी के सरकारी मदरसों में पढ़ते हैं वो मुतासिर हो रहे थे। तो अदालत ने कहा कि भाई इतने बड़ी तादाद में तलबा मुतासिर हो रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले इस पर हमें गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं ये आइन के ये सेकुलरिज्म के उसूल के खिलाफ है। लेकिन साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मदरसों को फंडिंग देने को कहा कि जो एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दीनी तालीम के लिए आप जो है सरकार के इदारे से खर्च करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि 2 बातें कही जा रही है। नेशनल कमीशन ने चाइल्ड कमीशन ने जो बातें कही है, पहले एक बात ये कही थी कि इसमें गैर मुस्लिम तलबा पढ़ते हैं उनको निकाल दिया जाए। लेकिन आइन का जो आर्टिकल 29A कहता है उसमें उसका भी उसमें रिपोर्ट में हवाला दिया गया है, जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे इस पूरी रिपोर्ट को लेकर।
उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, इस पर हम अगली किस्त में बात करेंगे। उसमें एक हवाला दिया गया है कि आर्टिकल 29 अमल नहीं किया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 29A में कि तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। अब अगर आप देखेंगे कि इस मुल्क में 12 से 17% बच्चे मुस्लिम, ये तमाम बच्चे चाहे मुस्लिम हो, वो एजुकेशन से बाहर रह जा रहे हैं। ये मदारिस क्या कर रहे हैं? मदारिस दरअसल हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी मुफ्त में तालीम फराहम करना, इस मुहिम में मदारिस जो है अहम किरदार अदा करता है। मदरसे के तलबा को में दाखिला लेकर इन बच्चों अपने बच्चों को मुफ्त तालीम देता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जो तालीमी पसमानदी की बड़ी वजह जो है मदरसे हैं। तो आप सचर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सचर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों के 4% बच्चे से भी कम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मतलब 96% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या तालीमी निजाम से बाहर हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि चाइल्ड कमीशन उन बच्चों की फिक्र क्यों नहीं कर रहा जो बच्चे तालीमी निजाम से बाहर है, सिस्टम से बाहर है, और सिर्फ मदरसों के बारे में क्यों बात कर रहा है? तो ये अहम सोचने की बात है। हम इस अगली रिपोर्ट में इस पर बात करेंगे। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये बात याद रखने की है कि इंसाफ न्यूज ऑनलाइन कोशिश है सच्चाई के साथ और गैर जानबदारी के साथ सहाफत करने की। आप हमारे इस कोशिश और इस सफर में हिस्सेदार बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।